हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आज हम लोग सीखेंगे कि लॉजिक गेट होते क्या हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, सर्किट कैसे बनते हैं, डायग्राम कैसे बनता है और कैसे इसका बूलियन व्यंजन और कैसे इसके ट्रुथ टेबल तैयार करते हैं, वो सारा कुछ ये आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्ट में सीखेंगे लॉजिक गेट और लॉजिक गेट के टाइप। सबसे पहला हमारा पार्ट है कि लॉजिक गेट के टाइप। देखिए, जो मेनली लॉजिक गेट होते हैं ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एंड और जो दूसरा हमारा प्रकार होता है वो होता है और गेट और तीसरा हमारा होता है नॉट। ये टोटल तीन हमारे मेन प्रकार होते हैं लॉजिक गेट के। तो अब सबसे पहले इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एंड गेट क्या होता है, कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हमारा पास होता है एंड गेट। एंड गेट, अब देखिएगा इस, अगर आपसे एंड गेट का डायग्राम बनाना है या फिगर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, इसके लास्ट में क्या आता है, डी आता है। तो आपको पता है डी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा डी होता है। बस इसी चीज को हम लोग थोड़ा तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ये जैसे हमने लिखा और इसको हमने मोड़ दिया। ये देखिए एक प्रकार से आपके डी ही है। और इधर से हम लोग दो इनपुट डाल देंगे, ए और इनपुट बी। ये इनपुट ए हो गया और ये इनपुट बी हो गया। और जो इधर हमारे पास रिजल्ट निकलेगा वाई। वाई इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है जो आपका एंड गेट होता है। एंड गेट में वाई बराबर फार्मूला होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। और जो इसकी सर्किट डायग्राम होता है उस सर्किट डायग्राम को कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपने माना कि ये एक पूरा सर्किट है जिसमें ये यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। देखिए, इसमें जो प्लस वाला सिरा होता है वो बड़ी प्लेट होती है और छोटा वाला जो प्लेट होती है वो माइनस सिरा होता है। और यहां पर आपने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया। ये यहां पर आपने एक बल्ब लगा दिया और यहां पर आपने क्या किया, एक ही ऐसे दो स्विच लगा दिए। ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। अब हम लोग इसकी वर्किंग समझते हैं और इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होती है, सत्यता सारणी हिंदी में बोलते हैं। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये वाई बराबर ए डॉट बी हो जाएगा। अब चलिए इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए, हमारे पास फार्मूला भी है, y बराबर क्या है, ए डॉट बी। हम लोग क्या करेंगे, जो भी वर्क करेंगे उसको फार्मूले से भी चेक करेंगे, सर्किट डायग्राम से भी चेक करेंगे, तब हम लोग उसको जो टेबल पर फिल करेंगे या डेटा फीड करेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमने ए स्विच ऑन कर दिया और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आपके लॉजिक गेट होते हैं ये काम करते हैं बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी नंबर में आपको पता है दो ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 और 1, 0 का मतलब होता है ऑफ और एक का मतलब होता है ऑन यानी कि चालू। इसको हम लोग बंद भी बोल सकते हैं और इसका मतलब चालू हो सकता है। ठीक, चालू बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि आप बोल सकते हैं जितनी निगेटिव वाली चीजें हैं, ना, नहीं, नो, नॉट, ये सारी चीजें आप जीरो में रखेंगे और जितनी भी पॉजिटिव वाली चीजें हैं, हाँ, यस, वो सारी चीजें आप लोग 1 में रख लेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बंद और चालू का है, यानी कि ऑन और ऑफ, यानी कि हिंदी में बोले तो बंद और चालू सीखना है। तो चलिए इसको वर्क करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एक कुंजी ऑन कर दी तो आपकी जो करंट होगी वो करंट इधर प्लस से होकर जाएगी, ये करंट आपकी इधर से होकर ऐसे जाएगी। लेकिन जब आप यहां पे क्या करेंगे, स्विच ए को ऑन करेंगे, ये जैसे आपने स्विच ए ऑन कर दिया, लेकिन बी को अगर ऑफ रखे रहेंगे
तो जो आपका बल्ब होगा ये नहीं जलेगा, क्योंकि जो करंट होगा आपका करंट यहां तक तो आएगा, लेकिन जब ये स्विच इससे टच ही नहीं होगा तो इसके आगे करंट नहीं जाएगा। और आपको पता है बल्ब जलने के लिए दो वायर जरूर से जुड़े होने चाहिए, एक इधर से पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो करंट है वो यहीं तक आ रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा, क्योंकि बी वाला स्विच हमने ऑफ कर रखा है। तो कैसे किया हमने, देखिए ए वाला स्विच हमने ऑन किया था, ऑन को हमने बोला था 1 बोलते हैं, और बी वाला स्विच हमने ऑफ कर दिया था। तो रिजल्ट में हमको क्या मिला, यहां पर देखिए बल्ब हमारा ऑन नहीं हुआ, मतलब कि 0। अब फार्मूले में आते हैं, y बराबर a इंटू बी। अगर यहां पर a बराबर 1 रखे और इंटू बी बराबर 0, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो रिजल्ट में हमको 0 मिलेगा। यानी कि सर्किट डायग्राम और हमारा फार्मूला दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं, तो इस कारण से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, यानी कि बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में होगा क्या कि हम लोग स्विच ए को ऑन न रखकर ए को ऑफ रखेंगे और बी को हम लोग ऑन कर देते हैं। अब जब हमने बी को ऑन कर दिया, यानी कि स्विच ए को ऑफ रखा है और बी को हमने ऑन कर दिया, तो अब इसमें चेक कर लेते हैं। तो जो फिर से हमारा क्या होगा, करंट इधर प्लस से होकर इधर हमारा करंट जाएगा, और करंट जाने के बाद करंट हमारा ए स्विच पर ही रुक जाएगा, इससे आगे पास करंट नहीं होगा। और जो माइनस वाला टर्मिनल है ये यहां तक जाएगा और ये यहीं तक बी तक रह जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तभी ये करंट आगे पास होगा, तब हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन इस कंडीशन में भी देखिए जो हमारा करंट होगा ये माइनस टर्मिनल इधर हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो गया, तो इस कारण से जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग अपने फार्मूले से भी चेक कर लेते हैं। ए बराबर हम लोग क्या रखेंगे 0 और बी बराबर 1 रखेंगे, गुणा करेंगे रिजल्ट में हमको 0 मिल जाएगा। ये हो गया। तो अब हम लोग तीसरी कंडीशन में आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, जो दोनों को ही हम लोग नहीं चालू करते हैं, यानी कि मान लीजिए जब दोनों ही नहीं चालू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दोनों ही स्विच हमारे ऑफ है, ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है, तो आपको पता है जब ए भी ऑफ है बी भी ऑफ है तो रिजल्ट में हमको कुछ मिलेगा नहीं, यानी कि बल्ब हमारा नहीं जलेगा। लास्ट हमारे पास कंडीशन बनती है कि हम दोनों ही स्विच ऑन कर दें। ये देखिए स्विच ए को भी हमने ऑन कर दिया और बी को भी ऑन कर दिया। जब हमने दोनों स्विच ऑन कर दिए तब हमारा करंट यहाँ प्लस से लेकर इधर गया है, और इधर से आने के साथ साथ स्विच ए को क्रॉस करेगा बी को क्रॉस करेगा और बल्ब में आएगा। उधर से हमारा प्लस आ गया और इधर से हमारा माइनस आ गया। तो आपको पता है एक बल्ब को जलने के लिए प्लस और माइनस दोनों वायर जब टच होंगे तभी बल्ब जलेगा। तो ये हमारा बल्ब इस टाइम में क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। और अगर अपने फार्मूले में आए तो फार्मूले में देखते हैं आप लोग को ए डॉट ए इक्वल टू होता है 1। आपको बूलियन व्यंजक और बूलियन का अलजेब्रा आना चाहिए। इसके लिए जो बाइनरी नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो अगर आपको आता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। तो बाइनरी नंबर का आपको गुणा अगर आता है तब आपको पता होगा कि 1 गुणे 1 जनरली भी क्या होता है 1 गुणे 1 ही होता है। ठीक, तो इससे हमारा रिजल्ट में क्या आएगा 1 है। तो यानी कि अगर हम लोग दोनों स्विच ऑन कर देंगे तो रिजल्ट में हमको 1 मिलेगा, यानी कि जो हमारा बल्ब होगा वो ग्लो करेगा और जलेगा। ठीक, ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड में हम लोग सीखेंगे और गेट के विषय में। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हेलो गाइस, अगर आप लोग भी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आप देखिए। और लॉजिक गेट का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, एंड गेट, और सेकंड पार्ट और गेट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि और गेट कैसे बनता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप यूट्यूब देख रहे हैं। अगर आप लोग यूट्यूब प्रेम देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक क्या हमारा है, और गेट। और गेट के लिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि जो लॉजिक गेट होते हैं ये मेनली वर्क करते हैं बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर में आपको पता है 2 डिजिट होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। इसका 0 का मतलब होता है बंद और 1 का मतलब होता है चालू। 0 मतलब बंद, 1 मतलब चालू। बस यही 2 चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं और गेट, और GATE। अब जैसे आपको इसका फिगर बनाना है तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है ये है और गेट। तो जो और गेट होता है ओ इसका कुछ ऐसे बनता है। अगर इस ओ को ही हम लोग आधा कर दें
और इसको ऐसे कर दे तो ये हमारा बन जाएगा और गेट। इसमें हम लोग यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और का मतलब क्या होता है? प्लस। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो बोलते हैं और हो, और का मतलब होता है प्लस। तो उस तरीके से यहां पर हो जाएगा रिजल्ट में इसके a प्लस बी, और यहां पर दो हम लोग इनपुट दे देंगे, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी। ये हमने दो इनपुट दे दिए हैं। अब इसका हम लोग सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट कैसे बनता है इसका? इसका सर्किट कुछ इस प्रकार बनता है। ये यहां पर एक बैटरी लग जाएगी और बैटरी से इधर हमने एक बल्ब अटैच कर दिया और यहां पर हमने इसके दो हमने यहां पे स्विच लगा दिए। ये स्विच ए हो गया, ये स्विच बी हो गया, और यहां पर ये हमारा बल्ब लगा हुआ है जिसको हमें चालू करना है। ये हो गया। अब इसके हम लोग सत्यता सारणी बना लेते हैं। सत्यता सारणी कैसे बनती है? यहां पर हमारे पास ए हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, और वाई बराबर होता है ए प्लस बी। अब चलिए इसको हम लोग सिस्टम को चेक करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए एक तरीका रहेगा कि हम लोग अपने सर्किट डायग्राम से समझेंगे, दूसरा तरीका रहेगा कि हम लोग अपने फार्मूले से समझेंगे। सर्किट डायग्राम जो कहेगा वही चीज अगर फार्मूला भी कर रहा है तो मतलब हमने सही युक्ति लगाई है, सही तरीके से हमने इसको समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली शर्त में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला निगेटिव है। जो भी प्लेट बड़ी होती है, आपको हमेशा याद रखना है फिजिक्स में, जो प्लेट बैटरी की बड़ी होती है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और जो छोटी होती है उसको निगेटिव मानते हैं। तो जो आपका करंट होगा वो इधर प्लस की तरफ से जाएगा, ये ऐसे करंट आपकी तरफ से जाएगा। और इसके बाद होगा क्या? फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, स्विच ए को हमने ऑन कर दिया, ए को ऑन कर दिया मतलब 1, और बी को हमने ऑफ कर दिया। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। देखिए आपने क्या किया, स्विच ए को ऐसे ऑन कर दिया। जब आपने ए को ऑन कर दिया तो करंट आपका इधर से जाकर ये इधर जाता है और करंट इधर भी जाता है। लेकिन जब ये स्विच ऑफ होगा तो करंट इधर नहीं आएगा, करंट इधर से जाएगा ए से, और ये सीधा इधर से करंट आके बल्ब के पास आ जाएगा। तो ये ऐसे करके आपके पास करंट बल्ब पास आएगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब अपने फार्मूले में आते हैं। यहां पर दिया है ए स्विच ऑन प्लस बी ऑफ इक्वल टू हो जाएगा, 0 में से 1 प्लस करेंगे 1 हो जाएगा। यहां से भी हमारा बल्ब ऑन हो रहा है, यहां पर भी रिजल्ट में 1 आ रहा है, और हमारे सर्किट के हिसाब से भी बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड पर कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ए स्विच को ऑफ रखते हैं, बी को ऑन कर लेते हैं। ए स्विच को हमने ऑफ कर लिया, बी को हमने ऑन कर लिया। अब हम लोग अपनी सर्किट चेक करते हैं। ये हमने बी स्विच ऑन कर लिया। अब इस बार क्या होगा, करंट आपके प्लस से होकर जाएगा और ये ए की तरफ न जाकर बी की तरफ आएगा, और बी से करंट पास होकर, बी स्विच से करंट पास होकर ये सीधा आपके बल्ब तक आ जाएगा। तो इससे आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करने लगेगा। ये हमारे ग्लो करने लगेगा मतलब बल्ब ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब रिजल्ट में 1 आ गया। फार्मूले में आ जाते हैं। ये स्विच हमने ऑफ रखा है प्लस बी स्विच हमने ऑन रखा है, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो रिजल्ट में 1 आएगा। यानी कि यहां पर भी हमारा 1 आ गया। दोनों ही कंडीशन में, चाहे स्विच ए ऑन हो चाहे स्विच बी ऑन हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा बल्ब ऑन रहेगा। एक थर्ड कंडीशन बनाते हैं जिसमें हम दोनों ही स्विच को ऑफ रखते हैं। अगर हम लोग दोनों ही स्विच को ऑफ रखेंगे, यानी कि ए को भी 0 दें, बी को भी 0 दें, तब हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा या नहीं करेगा। कैसे? देखिए आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से आपका करंट इधर से होकर जाएगा और ए के पास जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, बी के पास आएगा, यहीं पर रुक जाएगा। इसके आगे करंट पास ही नहीं होगा। इस करंट से जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं जलेगा मतलब ऑफ रहेगा, और आपको हम लोग क्या बोलते हैं, 0। रिजल्ट में यहां से हमको 0 मिल गया। हम लोग अपने फार्मूले में आते हैं। फार्मूले में हमको बताया गया है ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो रिजल्ट में हमको 0 ही मिलना है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। और अगर हमको 0 मिल गया तो यहां पर हम लोग 0 रख देंगे। ये हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन बनती है जब हम लोग दोनों स्विच ऑन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अब क्या होगा, दोनों ही स्विच हमने ऑन कर लिए, दोनों स्विच ऑन कर लिए, यानी कि ए में भी 1 और बी में भी 1। अब चेक करते हैं। देखिए जो आपका करंट होता है, करंट हमेशा ही मिनिमम पाथ को फॉलो करता है, यानी कि करंट फ्लो इन द मिनिमम पाथ, यानी कि वो कम से कम दूरी तय करती है करंट अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर प्लस से हमारा करंट चलेगा, और देखिए ये इधर प्लस है, इधर हमारा माइनस है, इधर से हमारा माइनस वाला पार्ट, वो इधर से करंट आकर फिर से माइनस वाले पार्ट में आके खत्म हो जाएगा, या फिर ये ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। जो करंट होता है वो प्लस से चलता है और घूम फिर के माइनस से आके वापस बैटरी में आ जाता है, और फिर वो प्लस से निकलता है बैटरी में, ऐसे करके पूरा सर्किट चलता रहता है। तो हमारा टॉपिक क्या था कि इस बार हमने दोनों ही स्विच ऑन कर लिए। अब जब दोनों स्विच हमने ऑन कर लिए तो यहाँ पे जैसे मान लिए यहाँ से 50 एम्पियर की धारा यहाँ से चली, तो अगर 50 एम्पियर धारा यहाँ पर चली है तो ये धारा इधर ऐसे जाती रहेगी। धारा मतलब वही करंट, आपका करंट यहाँ पर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों ही जो स्विच है सेम अमाउंट के है, यानी कि इसकी जो बोल सकते हैं प्रतिरोध या फिर चालकता वगैरह, सॉरी जब फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब उसको क्लियर कर पाएंगे। यानी कि अगर ये दोनों अमाउंट सेम है तो ये क्या करेगा, करंट यहाँ पे अपनी आधी आधी हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 50 अमाउंट चल रहे थे तो यहाँ पर 25 चला जाएगा, यहाँ पर 25 अमाउंट की धारा चली जाएगी एम्पियर की, और उसके बाद वो इधर आके फिर से यहाँ पर जुड़ जाएगी। यानी कि ए और स्विच बी से करंट पास होगी और यहाँ पर फिर से मिल जाएगी। तो ऊपर से 25 और नीचे से 25 दोनों फिर से 50 हो जाएगा, और वही 50 एम्पियर की धारा यहाँ पे बल्ब में आ जाएगी, और इधर से हमारा माइनस टर्मिनल जुड़ा था, इस कारण से बल्ब हमारा ग्लो होने लगेगा। और करंट को आपको पता है, करंट इधर से जाएगी ऐसे निकलेगी, और यही कार्यक्रम पूरे सिस्टम में चलता रहेगा। तो हमारा क्या होगा, जो बल्ब होगा यहां से हमारा ऑन हो गया। अब अपने इसमें आते हैं 1+1, तो आपको पता है 1+1 आपको क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, यानी कि रिजल्ट में आपको प्लस मिलेगा, और रिजल्ट में अगर आपको प्लस मिलेगा तो बल्ब मतलब आपका ऑन हो गया। या फिर आप इसको 0 भी ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग 1 और 0 ही पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, और 1 और 0 को बाइनरी के नंबर में 2 पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिलहाल हमारा केवल ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा और गेट हो गया। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट होता क्या है, इसको कहां पर यूज किया जाता है, तो चलिए सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं नॉट गेट को। नॉट गेट को कैसे सर्किट डायग्राम बनता है, कैसे इसका फिगर बनता है, कैसे इसकी ट्रुथ टेबल बनती है यानी कि सत्ता सारणी बनती है, और क्या इसका बूलियन अलजेब्रा होता है, उसको हम लोग समझते हैं, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले नॉट गेट, देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट गेट। नॉट गेट, तो नॉट गेट से ही हमको साफ साफ समझ आ रहा है, बाकी सबको क्या नाम था, एंड गेट, और गेट, इसका नाम है नॉट गेट। नॉट मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब उल्टा सॉरी उल्टा सोचने वाला, या फिर निगेटिव थिंकिंग आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका भी काम भी उल्टा होता है, इस कारण से इसको आम भाषा में हम लोग पगला गेट बोलते हैं। पगला, पगला गेट बोलते हैं। अब इसके पगला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काम उल्टे करता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं। सबसे पहले इसका जो डायग्राम बनता है, फिगर बनता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक त्रिभुज के आकार में। ये हमारा त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर आपको एक ऐसे सर्कल जरूर बनाना है। अगर आप ये सर्कल नहीं बनाएंगे तो आपका ये नॉट गेट नहीं कहलाएगा, ठीक। और इसमें हमेशा एक ही आप इनपुट डालते हैं, ए, और रिजल्ट में आपको मिलता है ए वाई इक्वल टू ए बार। बार का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन, यानी कि किसी चीज को पलट देता है, उल्टा कर देता है। तो चलिए इसका सर्किट बनाते हैं। इसका सर्किट कुछ इस प्रकार बनता है कि जैसे आपने मान लिया ये यहां पर एक आपने बैटरी लगा दी, और यहां पर आपने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, और ये यहां पर आपका एक बल्ब लगा है, ये आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक। एक मिनट चेक कर लेते हैं गाइस, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, हाँ गाइस बराबर दिख रहा है।
तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है हमारी, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये स्विच हमारा ए है। तो हमारा जो करंट होता है हमेशा ही प्लस सिरे से चलता है, इस प्लस सिरे से चलेगा करंट, और यहाँ पर अभी रुक जाएगा क्योंकि अभी हमने वर्क स्टार्ट नहीं किया है। कब स्टार्ट करेंगे? जब हम लोग आगे सत्यता सारणी बना लेंगे। तो सत्यता सारणी पहले बना लेते हैं। सत्यता सारणी हमारी बनेगी छोटी सी, क्योंकि इसमें एक ही रिजल्ट आने वाला है। तो ए सिग्नल और इधर रिजल्ट y इक्वल टू ए बार। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। स्विच को ऑफ कर दें या फिर स्विच को ऑन कर लेते हैं। मान लीजिए स्विच हमने ऑन कर दिया। अगर हम लोग स्विच ए ऑन कर देंगे तब आपको पता है करंट फ्लो इन द मिनिमम पाथ, मतलब करंट हमेशा, धारा हमेशा ही कम से कम दूरी तय करने की कोशिश करती है, या करती है आप बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, धारा आपकी जो करंट होगी वो प्लस से होकर चलेगी, इधर से होकर जाएगी, और जब आपका स्विच ए ऑन होगा तो करंट आपका इधर आएगा, इधर ए में आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, इधर से ही टच होकर ये वापस बैटरी को चली जाएगी। जो यानी कि कहने का मतलब जो करंट होगी आपकी बल्ब के पास नहीं आएगा, वो उधर स्विच एक से ही घूमकर वापस माइनस से सीधा बैटरी में चली जाएगी। इस वक्त आपका बल्ब क्या होगा, ऑफ रहेगा। फार्मूले में आते हैं। फार्मूले में आपने क्या किया है, रिजल्ट में अगर स्विच को ऑन कर रखा है तो, और यहाँ पे बार लगा है, तो बार का मतलब अपोजिट होता है। अगर स्विच यहाँ पे ऑन रहेगा तो यहाँ पर ये रिजल्ट में उल्टा आ जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो उस कारण से यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जब हमारा स्विच ऑन है तो रिजल्ट में हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, और दूसरी कंडीशन हमने स्विच ए को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ये स्विच हमने ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा तो जो हमारा करंट होगा ये प्लस से होकर चलेगा और इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर अब ए के पास करंट नहीं आएगा। करंट हमारा सीधा क्या होगा, इधर से आएगा, इधर से हमारे बल्ब में आ जाएगा, और इधर से माइनस वाला तार भी जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है बल्ब जलने के लिए प्लस वाला तार चाहिए होता है और माइनस वाला तार चाहिए, जिसको फिजिक्स नहीं आती है आम भाषा में समझ सकते हैं। तो इधर से हमारा प्लस, इधर से हमारा माइनस, बल्ब हमारा आसानी से जल जाएगा। स्विच ए का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्विच ए बंद है तो करंट हमारा इधर से जाएगा ही नहीं, धारा इधर से जाएगी नहीं, और धारा उधर से जाएगी नहीं, तो स्विच को इस वक्त कोई काम नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इसको पगला गेट बोलते हैं। और इसको यहाँ पर आएंगे, इस बार हमारा स्विच जब ऑफ था तो यहाँ पे जब बार लगा था, इसके कारण से रिजल्ट में हमको 1 आएगा, यानी कि जब स्विच हमारा ऑफ रहेगा तो रिजल्ट में बल्ब हमारा ऑन रहेगा। इसका यूज होता है फ्रिज वगैरह में। देखते हैं जब आप लोग गेट ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो बल्ब हमारा, गेट जब गेट जब हम लोग खोलते हैं तो उस वक्त बल्ब जला करता है, लेकिन जैसे ही बंद करते हैं तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है। इसके लिए देखा होगा, जैसे कि कोई ये ऐसे फ्रिज है, और फ्रिज का जो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा होगा, यहाँ पर एक स्विच टाइप में लगा होता है। जब आप लोग उधर से उसका दरवाजा बंद करते हैं तो वो स्विच वहां पे दब जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है, जब यहाँ पर दब जाता है तो मतलब उस वक्त हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है। दब जाने का मतलब वो स्विच ऑन हो जाता है, तो उस कारण से यहाँ पर हमारा क्या होता है, बल्ब ऑफ हो जाता है जब वो ऑन हो जाता है। और जब हम लोग गेट खोलते हैं तो स्विच हमारा ऑन हो जाता है। जब हम लोग क्योंकि दरवाजा खोलते हैं तो ये स्विच हमारा बाहर निकल आता है, यानी कि स्विच ऑन हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब स्विच हमारा ऑफ हो जाता है तो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। यानी कि आप बोलेंगे दरवाजा खुलेगा तो बल्ब जलेगा, दरवाजा बंद रहेगा तो लाइट नहीं जलेगी। ये हमारी वर्किंग होती है नॉट गेट की। फिर इससे रिलेटेड इसको मिलाकर कई सारे गेट बनाए जाते हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी तक जितना भी आपने सीखा है एंड और नॉट, अगर इसमें कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग इसको जरूर से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जरूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।